उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वीडियो स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। शोबा उर्दू की जानिब से मैं ग़ुलाम जिलानी आपका पुरतपाक खैर मकदम करता हूँ। आज मैं आपके सामने आपके निसाब में शामिल एक कसीदा जिसे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखा है वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। कसीदा शहर आशूब के नाम से जाना जाता है। शहर आशूब उस कसीदे को कहते हैं जिसमें किसी शहर, मुल्क, गांव, कस्बे, देहात या कहीं भी जहां शायर रह रहा है, जहां के हालात वो अपनी आँखों से देखता है, वहां के लोगों के हालात देखता है, वो मुआशी हों, समाजी हों या जैसे भी हों, तो जो पस्ती और बदहाली होती है उसका वो अपनी शायरी में ज़िक्र करता है। इसी तरह का एक शहर आशूब जो आपके निसाब में शामिल है, जिसे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखा है, वो मैं आपके सामने पढ़कर दिखाता हूँ कि आप उसको पढ़ेंगे कैसे। इस कसीदे की तशरीह आपकी निसाबी किताब में शामिल है, जिसे आप ये कसीदा सुनने के बाद में पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। यहाँ मैं आपके सामने इस कसीदे की क़राअत करूँगा ताकि आप इसको देखें, सुनें और ये समझें कि इस कसीदे को पढ़ा किस तरह जाएगा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा लिखते हैं, अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुँह में ज़ुबां है। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे अल्लाह ये क्या नज़्म बयां है। इतना मैं किया अर्ज़ कि फ़रमाई ये हज़रत, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। सुनकर ये लगे कहने कि खामोश ही रह जा, इस अम्र में कासिर तो फ़रिश्ते की ज़ुबां है। क्या क्या मैं बताऊँ कि ज़माने की कई शक्ल है, वजह माश अपनी सो जिसका ये बयां है। घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं किसू की, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे निशां है। गुज़रे है सदा यूं अलफ़ो दाना की खातिर, शमशीर जो घर में तो सिपर बनिए के यहाँ है। साबित हो जो दगला तो नहीं मौजू में कुछ हाल, तीरों में है पर गिरी तो बेचिल्ला कमा है। कहता है नफ़र गुर्रा को सर्राफ से जाकर, बीबी ने तो कुछ खाया है, फाके से मियाँ है। ये सुन के दिया कुछ तो हुई ईद वगरना, शव्वाल भी फिर माह मुबारक रमज़ां है। इस रंज से जब चढ़ गए 36 महीने, तनख्वाह का फिर पीटना इस शक्ल से यहाँ है। लेते हैं वहीं रूस यही वो तो दो माहा, टुक धौंस धड़के की जिन्हें ताबो तवां है। काजी की जो मस्जिद है गधाबाद के, उसमें बैठा हुआ इस शक्ल से हर पीरो जवां है। मुल्ला जो अज़ा देवे तो मुँह मूद के उसका, कहते हैं कि खामोश मुसलमानी कहाँ है। बोला जो खतीब इसमें तो मारी उसे एक धूल, हाथ आ गया वाइस तो थपेड़ा वो दहाँ है। रेंके है गधा 8 पहर घर में खुदा के, नए जिक्र न सलवात न सजदा नाजा है। और वो जो हैं कमज़ोर वहाँ आन के बैठें, रेती के जो आगे की ये हर एक दुका है। उठ उठ के दिखाते हैं उन्हें हाल वो अपना, दरबार रो इस अहद में जो खुर्दो कला है। सेगे पे तबाबत के भला आदमी नौकर, 100-200 रुपये का जो किसी उम्दा के यहाँ है। सोहबत है ये उससे अगर आका के ताई छींक आवे तो वो उसको बखशूनत निगरां है। देते हैं मंगा तीरों कमा हाथ में उसके, ठंडी हवा आने का गर उस वक्त गुमा है। और माँ हज़र ऊपर जो वो नवाब को देखे, खाना तो ये खाते हैं पर उसको खफका है। मतबूख में ये खरपजा और खरपजा में दूध है, दूध पे मछली तिस पर गावे ज़बां है। ये भी तो नहीं है कि इसी से हो तसल्ली, इस सब पे तफन्नुन के लिए बेसनी ना है। इसमें जो कहीं दर्द उठा पेट में उनके, फिर बू अली सीना है तो वो हेच मदा है। रखते हैं गरज मर्ग से लड़ने को सिपाही, गर नौकरी समझो ये तबाबत की कहाँ है। सौदागरी कीजिए तो है उसमें ये मशक्क़त, दक्कन में बिके वो जो ख़रीदे सफ़हा है। हर सुबह ये ख़तरा है कि तय कीजिए मंजिल, हर शाम बदिल वसवसाए सूदो ज़ियाँ है। ले जा जो किसी उम्दा की सरकार में दी जिन्स, ये दर्द जो सुनिए तो अजब तुरफा बयां है। कीमत जो चुकाते हैं सो इस तरह की सालिस, समझे है फरोशिंदा पे दुज़दी का गुमां है। जब मोल मुशख्खस हुआ मर्ज़ी के मुवाफ़िक, फिर पैसों की जागीर के आमिल पे निशां है। परवाना लिखा कर गए आमिल कने जिस वक्त, कहता है वो पैसा अभी मुझ पास कहाँ है। उधर से फिर आए तो कहा जिन्स ही ले जा, दीवाने बुयूतात ये कहते हैं गिरा है। आखिर को जो देखो तो न पैसे हैं न वो जिन्स,
ہر ایک متصدی سے میاں اور تیاں ہے، ناچار ہو پھر جمع ہوئے قلعے کے آگے، جو پال کی نکلے ہے تو فریاد و فغاں ہے، دو بیل کی جا کر جو کہیں کیجئے کھیتی، اور مہ بھی موافق ہی پڑے تو یہ سما ہے خشکی و قرکی کے تفکر میں شب و روز، نئے امن ہے دل کے تئیں نئے جی کو اما ہے، گر خان و خواتین کی لے کوئی وکالت، اس کا تو بیاں کیا کروں تجھ سے کی آیا ہے، ہر عمدہ کے دروازے پہ زیں پوش یہ بیٹھا، پوچھے ہے عجیب مرد وے نواب کہاں ہے، ہر گھر میں وہ چاہے کہ میں فوارہ سا چھوٹوں، ہر کوچے میں جوں آب چکا بودا دواں ہے، دیوان کے بخشی کے بیوتات کے حاضر، مانند کنہیا کے جہاں دیکھو تہاں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ مرزا محمد رفیع سودا کے قصیدے شہر آشوب کا ایک نامکمل حصہ تھا۔ اس کے بقیہ اشعار اور اس قصیدے کے جو اشعار چھوٹے ہوئے ہیں وہ آپ کو دوسری قسط میں پڑھ کر سنائے جائیں گے تاکہ آپ ان کو سنیں اور اس کے مطابق اپنی کتاب میں جو اس قصیدے کی تشریح دی ہوئی ہے اسے پڑھیں اور اپنے امتحان کی قاعدے سے تیاری کریں۔ تو میں اب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔